हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष। और विद्वानों का भी मानना है कि अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हैं तो श्री राम द्वारा दी गई नैतिक शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें। त्रेता युग में भगवान विष्णु का अवतार होने के बावजूद श्री राम ने कहीं भी ईश्वरत्व का प्रदर्शन नहीं किया। आपको बता दें कि उनमें अहंकार, कामी, लोभी अथवा शाही ठाट बाट जैसी बातें कभी कहीं सुनी या पढ़ी नहीं गई। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं। नंबर 1, शौर्य का प्रतीक थे श्री राम। हमने रामायण में देखा है कि श्री राम किशोरावस्था में थे तो विश्वामित्र ने राजा दशरथ से विनय किया कि उनके आश्रम में राक्षस यज्ञों में खलल डाल रहे हैं और श्री राम को हमारी सुरक्षा के लिए आश्रम भेजे। राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि ये बच्चे अभी नाजुक उम्र के हैं, महाबलवान राक्षसों से कैसे आपकी रक्षा कर सकेंगे। तब श्री राम ने शौर्य के साथ पिता से कहा कि उन्हें आश्रम जाने की इजाजत दें, हम क्षत्रिय का जन्म आतताइयों से पृथ्वी को मुक्त कराना है। इसके बाद श्री राम महाबलशाली राक्षसों का संहार कर ऋषिमुनियों की रक्षा की। नंबर 2, पिता का हमेशा सम्मान करें। प्रभु श्री राम से एक बात और सीखी जा सकती है कि उन्होंने अपने पिता की हर आज्ञा को सर झुकाकर स्वीकारा किया। जब उनके राजतिलक की तैयारी चल रही थी तो पति दशरथ से मिले वरदान स्वरूप माता कैकेयी ने भरत को सिंहासन और श्री राम को वनवास भेजने की मांग की तो राजा दशरथ किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। पुत्र श्री राम पिता के मूक आदेश का सम्मान करते हुए पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ खुशी खुशी वनवास के लिए चले गए। नंबर 3, गुरुजनों का सदैव सम्मान करें। श्री राम से सीखा जा सकता है कि गुरु का सम्मान ही व्यक्ति को महान बनाता है। भगवान श्री राम की विश्वामित्र से लेकर महर्षि वशिष्ठ तक के प्रति अपार भक्ति और आस्था की कहानियां सुनने को मिलती है। श्री राम ने उन्हें हमेशा भगवान की तरह पूजा और सम्मान किया है। रामायण में भी लिखा है कि श्री राम ने एक बार लक्ष्मण से कहा था कि गुरु की जीवन में वही भूमिका होती है जो अंधेरे में रोशनी की होती है। नंबर 4, सर्वधर्म सम्मान श्री राम से सीखें। श्री राम ने हमेशा हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान किया। श्री राम कथा में 2 बहुचर्चित प्रसंग है, एक केवट के प्रति प्रेम और दूसरी सबरी की भक्ति का। वनवास के समय जब मार्ग में गंगा नदी मिली तो केवट से उसकी नाव से गंगा पार कराने का आग्रह किया। यही नहीं, निचली जाति की भीलनी सबरी के जूठे बेर भी उसकी भक्ति का सम्मान देते हुए श्री राम ने ग्रहण किया था। नंबर 5, विपरीत माहौल में संयम बरतना। श्री राम के जीवन में कई ऐसे अवसर आए जब उन्होंने विपरीत माहौल में भी अपनी संयम का बांध नहीं टूटने दिया। धनुष भंग के पश्चात परशुराम द्वारा बार बार शब्दों की प्रताड़ित झेलने के बाद भी वे गुस्सा नहीं हुए। नंबर 6, श्री राम ने अयोध्या से लंका तक की अपनी यात्रा में कभी अतिक्रमण नहीं किया। राम चाहते तो यहाँ तक कि रावण का संहार करने के बाद वे लंका नरेश भी बन सकते थे, लेकिन यह उनके मर्यादा के विपरीत बात थी जिसका उन्होंने पालन करते हुए विभीषण को राजपाट सौंपकर अयोध्या लौट आए। मित्रों, इस प्रकार से हमने आपको यह सब बातें बताई और हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे माध्यम से कुछ ज्ञान मिला होगा। तो आज की प्रस्तुति में हम यही विराम देना चाहेंगे।